अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखें, आपके पास जो फंक्शन है इसकी हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम स्टार्ट करते थे कि हम इसको लिख सकते हैं 1/x-1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/x-1 प्लस b/x प्लस 1 प्लस c/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। तो अब अगर आपने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो x माइनस 1 है ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे नोमिनेटर में क्या रह जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b, और यहाँ पे देखें x माइनस 1 उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, और x प्लस 1 जो लिखा हुआ है ये एक कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा c मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। तो ये आ जाएगा फिर 1 इज इक्वल टू a, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, इस पे आप वो फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, और साथ आ जाएगा x माइनस 1। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का। तो देखें, अब अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सिंपल आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, अब देखें जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 0, तो ये सारी टर्म जो ये 0 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो ये टर्म भी सारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो सिंपल आपके पास ये रह जाएगा। तो इसको अगर आप देखें तो लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 4 इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1/4। तो a की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 1/4। अब अगर आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पुट करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब आप x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखें लेफ्ट हैंड साइड पे आपका 1 आएगा। 1 इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे जब माइनस 1 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा। इसी तरह जब यहाँ पे माइनस 1 पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब माइनस 1 पुट करेंगे तो ये आएगा प्लस c माइनस 1 इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू माइनस 2c इम्प्लाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा c की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम x स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम कंपेयर करते हैं। ये आ जाएगा x स्क्वायर, देखें लेफ्ट हैंड साइड पे x स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे a स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है सिंपल a, यहाँ पे जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है आपके पास b। अब देखें आपने a की जो वैल्यू है वो क्या फाइंड की हुई है 1/4, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/4 प्लस b इम्प्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 1/4। तो b की वैल्यू आपके पास ये आ गई है, c की वैल्यू आपने ये फाइंड की है, और a की वैल्यू आपने ये फाइंड की है। अब ये तीनों जो वैल्यूज हैं इसको आप पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो जब ये तीनों वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/x माइनस 1, और a की वैल्यू आपने 1/4 फाइंड की है तो ये आ जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है माइनस 1/4, ये आ जाएगा माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और c की वैल्यू आपने फाइंड की है माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपने इसको करना है इंटीग्रेट।
तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू, देखें 1/4 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1/x-1 dx को। यहाँ पे -1/4 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1/x+1 dx। यहाँ पे -1/2 कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1/x+1 होल स्क्वायर, साथ आ जाएगा dx। ये आ जाएगा 1/4। यहाँ पे अगर आप देखें तो x-1 का जो डेरिवेटिव है वो सिंपल 1 है, ठीक है। तो इस पे वो आप log वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगी नेचुरल log x-1। यहाँ पे -1/4 उसी तरह आ जाएगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप log वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगी नेचुरल log x+1। लेकिन यहाँ पे आप वो log वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको आप नोमिनेटर में शिफ्ट करें, तो ये आ जाएगा x+1 होल पावर -2, साथ आ जाएगा dx। अब देखें आपने पावर रूल पढ़ा हुआ है। पावर रूल क्या था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, उसकी पावर n है, साथ उसका डेरिवेटिव है, और आप इसे इंटीग्रेट अगर कर रहे हैं तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है fn+1/n+1, साथ आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। मतलब कि अगर फंक्शन की पावर दी हुई है और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ लिखा हुआ है तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इसके इक्वल होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 1/4 नेचुरल log x-1 -1/4 नेचुरल log x+1 -1/2, और इस पे आप ये फार्मूला अप्लाई करें तो ये आ जाएगा x+1 होल पावर -2 + 1, सिंपल क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आई आपके पास आ जाएगा 1/4 नेचुरल log x-1 -1/4 नेचुरल log x+1। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये माइनस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और इसकी पावर नेगेटिव है, नीचे लेके आएंगे तो ये सिंपल क्या आ जाएगा x+1, साथ आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x+4 डिवाइडेड बाई x⁻³ - 3x² + 4। तो सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है इसकी हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसके लिए देखिए नीचे आपकी ना जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास 3 है, ठीक है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में जो हाईएस्ट पावर है अगर 2 होगी फैक्टर की तब आप उसकी ना वो आगे आप पार्शियल फ्रैक्शन इजीली कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी ना हम फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए आप देखें कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है x⁻³ इसका कोफिशिएंट आपके पास क्या है 1, यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो है आपके पास -3, x की टर्म यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है उसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0, और कॉन्स्टेंट टर्म आपके पास क्या है 4। अब आपने यहाँ पे वो वाला एलिमेंट लिखना है कि जिसका आखिर पे रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाए 0 आ जाए। तो यहाँ पे आपने वो कौन सा नंबर लिखना है और किस तरह लिखना है, इसको देखें, हम एक मेथड है वो यूज़ करके वो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। देखें इसको ना आप यहाँ पे इक्वल टू 0 पुट करें। अब आपने यहाँ पे बारी बारी नंबर्स को चेक करना है, ठीक है, और अगर ये आपने कोई नंबर यहाँ पे पुट किया और 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब है कि वो जो नंबर है वो बेसिकली इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। अगर वो इस इक्वेशन का रूट है तो फ़र्ज़ करें आपने ए यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो a जो होगा वो इस इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा, लेकिन x - a जो होगा वो इस इक्वेशन का क्या होगा, वो फैक्टर होगा। तो पहले हम वो a जो है वो फाइंड करेंगे। उसके लिए देखें चेक करते हैं, फर्ज करें आप यहाँ पे 1 पुट करें। देखें जब आप x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे ये आपके पास आएगा 1/3 सिंपल 1 आ जाएगा, -3 1 का स्क्वायर सिंपल वो क्या आ जाएगा 1 + 4। देखें अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू 5, 5 - 3 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये आपके पास ट्रू नहीं है, ठीक है, ये आपके पास फॉल्स है, ठीक है। और अगर ये फॉल्स है इसका मतलब है कि 1 जो है इस इक्वेशन का रूट नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते। अब अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 पुट करें, x इज इक्वल टू -1 अगर आप यहाँ पुट करें तो ये आएगा -1/3 -3 -1 का स्क्वायर +4 इज इक्वल टू 0। देखिए -1/3 का मतलब है सिंपल -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 के इक्वल ही होगा, यहाँ पे आ जाएगा -3 + 4 इज इक्वल टू 0, -1 - 3 ये आ जाएगा -4
प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये जो है ये आपके पास ट्रू है। अगर ये ट्रू है इसका मतलब है कि जो -1 है वो इस इक्वेशन का रूट है, और x माइनस इंटू -1 ये आपके पास क्या होगा, x+1, ये आपके पास इस इक्वेशन का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो देखें अब यहाँ पे -1 पुट करें, -1 जब यहाँ पे पुट करेंगे ये टर्म आपकी उसी तरह आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये 1 उसी तरह आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ है कि ये जो आपने लाइन लगानी है वो आपने यहाँ पे लगानी है। अब देखें -1 को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें यहाँ पे आ जाएगा -1, -3 -1, अगर आप इनको ऐड करें ये आ जाएगा -4। अब -1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 4, 0 + 4 क्या होता है, सिंपल 4, और -1 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ यहाँ पे आ जाएगा -4, ऐड करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आपके पास x3 - 3x² + 4 आपके पास इक्वल होगा x+1 मल्टीप्लाई बाय, देखें अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या थी, 3, अब एक कम यहाँ पे आप पावर कर दें तो ये आ जाएगा x² - 4x + 4। तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है देखें, अच्छा मजीद ये जो टर्म लिखी हुई है ये अगर आप देखें तो ये आपका स्केयर कंप्लीट हो रहा है। इसको देखें आप लिख सकते हैं x² - 2 × 2 × x + 2 का स्केयर, मतलब कि ये जो आप सारा लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं x+1 मल्टीप्लाई बाय x - 2 का होल स्केयर, ठीक है। तो ये जो आपके पास लिखा होता है इसको आप लिख सकते हैं x+1 मल्टीप्लाई बाय x - 2 का होल स्केयर। तो अब हम इसकी करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखें आपका ये है x+4 डिवाइडेड बाय x+1 मल्टीप्लाई बाय x - 2 का होल स्केयर इज इक्वल टू a/x+1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 2 का होल स्केयर। अब देखें आपने a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। तो आप ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x+4 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई, देखें x+1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब इस सारे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा x - 2 का होल स्केयर प्लस b, यहाँ पे अब x - 2 एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, और साथ आपका x+1 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये चीज़ बनेगी प्लस c। अब यहाँ पे x - 2 का जो होल स्केयर है ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या आ जाएगा x+1, ठीक है। अच्छा इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब इसको ना हम थोड़ा मजीद क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा x+4 इज इक्वल टू a, ये स्केयर आप ओपन करेंगे ये आएगा x² - 4x + 4 प्लस ये आपका इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा x² - 2x प्लस x - 2 प्लस c, और साथ आ जाएगा x+1, और इसको नाम दे दे इक्वेशन 3 का, ठीक है जी। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब देखें अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप पुट करेंगे पुट x+1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1, और इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे जब x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 + 4 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय -1 - 2 होल पावर 2। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 यहाँ पे जब पुट करेंगे ये हो जाएगा 0, इसी तरह यहाँ पे जब -1 पुट करेंगे ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों जो टर्म्स हैं जब आप x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये सारा जो है ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे, तो सिंपल आपके पास ये रह जाएगा, दिस इम्प्लाइज -1 + 4, ये आपके पास सिंपल आ जाएगा 3 इज इक्वल टू a -1 - 2, ये आ जाएगा -3 का होल स्केयर। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 9a इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3/9, ये आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3, ठीक है। अब आपने अगर c की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे पुट करेंगे पुट x - 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 + 4 इज इक्वल टू 2, जब यहाँ पे पुट करेंगे ये हो जाएगा 0, इसी तरह यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस c यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 इम्प्लाइज
6 इज इक्वल टू 3c implies c इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। तो c की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई है, c की वैल्यू सिंपल आ गई है 2। तो अब अगर आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम x पावर 2 के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हम कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है आपके पास a, और एक्स स्क्वायर का यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो है आपके पास b। तो a की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/3 प्लस b इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -1/3। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये तीनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/x प्लस 1। a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू है 1/3, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b/x माइनस 2, और b की वैल्यू आपने फाइंड की है -1/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस c/x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू आपने फाइंड की है सिंपल 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आपने इसको करना है इंटीग्रेट, तो ये आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू, देखें 1/3 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1/x प्लस 1 dx माइनस 1/3 ये कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, आप जस्ट क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे 1/x माइनस 2 dx प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर, साथ आ जाएगा dx। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1/x प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन है इस पे लॉग वाला फार्मूला आप अप्लाई करें। देखें डिनोमिनेटर में लिखा हुआ x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव होता है सिंपल 1, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगी नेचुरल लॉग x प्लस 1 माइनस 1/3, इस पे भी आप लॉग वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये भी आ जाएगा नेचुरल लॉग x माइनस 2 प्लस 2, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको ना पहले आप नोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 2 होल पावर माइनस 2 dx, इस पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी प्लस 2, इस पे अगर आप पावर रूल अप्लाई करें, देखें फंक्शन आपके पास क्या लिखा हुआ है x माइनस 2, x माइनस 2 का डेरिवेटिव होता है सिंपल 1, वो ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इस पे जो पावर रूल है वो अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 2 होल पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आई आपके पास आ जाएगा 1/3 नेचुरल लॉग x प्लस 1 माइनस 1/3 नेचुरल लॉग x माइनस 2, और -2 प्लस 1 ये इक्वल है सिंपल -1 के, वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी पावर क्या आ जाएगी -1, इसको अगर आप नीचे लेके हैं तो ये आ जाएगा 1/x माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।